तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ। याद रखिएगा, ये पूरा देश में अब बवाल होने वाला है। अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी, हमेशा ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं। सारे बच्चे अपने प्रोफाइल नेम के पीछे बेरोजगार लगाएंगे। आज से लेकर 1 तारीख तक ट्विटर कैंपेन 1 तारीख को होगा। सारे बच्चे अपने नाम के पीछे बेरोजगार लगाएंगे क्योंकि हम हैं बेरोजगार। जो अन्याय होते जा रहा है अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया है, और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग, जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप जरा सोचते चलिए, कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी नहीं लीक होता है, क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी में इतने छांटे हुए लोग को ही भेजा जाता है कि वो पेपर लीक होने ही नहीं देंगे। और एसएससी में, रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचरा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दे, और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। कभी यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखा दीजिए, और यहाँ हम गारंटी करते हैं कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है या कोई भी व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है, उसका इमेज स्क्रीनशॉट आने लगते हैं सर आधा घंटा 1 घंटा पहले कि ये क्वेश्चन आएंगे सब। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। हाँ, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको? आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2 साल 3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है। वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए। और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है यहाँ पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहां जाएगा? और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है कि कोरोना जैसे आपातकाल में कि एक घर में एक सरकारी नौकरी का होना जरूरी था, इसीलिए लड़का तैयारी कर रहा है कि प्राइवेट वालों का जॉब चला गया, जिनकी सरकारी थी कम से कम कुछ तो मिल रहा था वहां पर। आप खिलवाड़ किए जा रहे हैं, एसएससी रेलवे, ये क्या है? लोग पहले दिल लगाने से बर्बाद होते थे, आज एसएससी का फॉर्म भरने से बर्बाद होते। सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया
सोचने वाली बात है मोदी जी। और 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है, और 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एजुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ। याद रखिएगा, ये पूरा देश में अब बवाल होने वाला है। अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया में होगा एक डिजिटल प्रोटेस्ट, इसलिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आप सभी अपने अपने प्रोफाइल नेम के पीछे लगाइए बेरोजगार, और आप सभी इस मुहिम में हिस्सा लीजिए। सब अपना अपना एक वीडियो बनाकर अपना दुख दर्द बताइए। आज 27/11/2021 है, और 1 तारीख को हम लोग हर हाल में क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, हर हाल में हम लोग एक वर्ल्ड वाइड ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। आप समझिए कि अगर शिक्षकों ने यह फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लगभग आप इंडिया में जितने भी शिक्षक जानते हैं जो जनरल कंपटीशन के फील्ड के हैं, उन सब की मीटिंग बहुत बार हुई, और तब जाके ये बातें क्लियर हुई कि हम लोगों को एक डिजिटल प्रोटेस्ट की ओर बढ़ना है। और अगर उसके बाद सरकार नहीं मानी तो उसके बाद हम लोग अगला कदम फिर उठाएंगे। इस सरकार को हर हाल में हमारी बातों का जवाब देना होगा। इस बहिरी सरकार को एक बार हमारी बातों को जरूर सुनना होगा। प्यारे बच्चों, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। और आज 27 है, आज से लेकर 30 तक महा डिजिटल प्रोटेस्ट। आपको क्या क्या करना है, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, हर सोशल मीडिया अकाउंट पे आप अपने दुख दर्द को बताइए और अपने नाम के आगे लगाइए बेरोजगार, ताकि ये एक आंधी की तरह ये बात फैले। और मिलते हैं हम लोग फिर सर नेक्स्ट वीडियो में। और 1 तारीख को होगा महा ट्विटर कैंपेन, उसमें तो एकदम जोर शोर से हिस्सा लेना, और इस बार हमको वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाना है। थैंक यू वेरी मच।